बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज सेट 10.2। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, बाय मीन्स ऑफ डबल इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय नंबर ए है द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द स्ट्रेट लाइन, ये वाली। नंबर बी है द वाई एक्सिस द स्ट्रेट लाइन एंड द स्ट्रेट लाइन दिस। कहता है कि आपने डबल इंटीग्रेशन के ज़रिए आपने ये जो नीचे रीजन दिए हुए हैं, एक ए रीजन है एक बी रीजन है, यानी इस पहले क्वेश्चन के दो पार्ट बन गए हैं इसमें, क्योंकि दो रीजन्स आ गए हैं। एक रीजन कौन सा है कि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दो जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं उनसे और इस स्ट्रेट लाइन से मिलकर जो चीज़ बनती है, जो रीजन बनता है, एक ये वाला रीजन है, उसका एरिया फाइंड करना है। दूसरा रीजन कौन सा है कि वाई एक्सिस से मिलकर, इस लाइन से मिलकर और इस लाइन से मिलकर जो रीजन बनता है उसका हमने एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर A1 है, उसका ए पार्ट हम लिखते हैं। पहले हम ड्रा करते हैं इस रीजन को। सपोज करते हैं हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। रीजन को ड्रा करने के लिए नंबर ए में जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी कि वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। कोऑर्डिनेट एक्सिस स्ट्रेट लाइन कौन सी है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए। अब ये हमें नहीं पता कि यानी कि ये लाइन इसको ड्रा कैसे करना है, तो इसका सिंपल तरीका है कि आप एक्स इंटरसेप्ट फाइंड कर लें और वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर लें, तो ऑटोमेटिकली ये लाइन हम ड्रा कर सकते हैं। दो पॉइंट हमें मिल जाएंगे ना। तो वाई को अलग करता हूँ मैं, वाई इज इक्वल टू ए माइनस एक्स, ठीक है। तो जब मैं एक्स की जगह ज़ीरो रखता हूँ तो वाई की वैल्यू ए आती है। इसका मतलब है एक्स एक्सिस को कहीं इस ज़ीरो ए पॉइंट पे, वाई एक्सिस को ये ज़ीरो ए पॉइंट पे टच करेगी ये वाली लाइन। और जब मैं वाई की जगह ज़ीरो पुट करता हूँ तो एक्स इज इक्वल टू ए आ जाता है, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू ए आ जाता है, तो ये एक्स एक्सिस को ए कॉमा ज़ीरो पॉइंट पे टच करती है ये लाइन, ठीक है। तो इसको हम ड्रा कर लेते हैं। ये सिंपल सी एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन है। तो इसकी इक्वेशन क्या है, y इज़ इक्वल टू ए माइनस एक्स। तो अब इसने क्या कहा था कि आपने डबल इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करके हमने इस रीजन का एरिया फाइंड करना है और इस रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो रीजन तो हमने ड्रा कर लिया है, अब एरिया किस तरह फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे नाउ एरिया इज़ इक्वल टू, एरिया का फार्मूला मैंने आपको बताया था कि इंटेग्रल और जो रीजन होता है उसको r या d कह सकते हैं, ठीक है। और जो फंक्शन की जगह हम 1 लिख देते हैं, आप डी वाई या डी एक्स लिख दें या डी एक्स डी वाई लिख दें, कोई मसला नहीं है, उसके मुताबिक आपकी लिमिट आ जाएगी। तो डी वाई लिखा पहले मैंने, इसका मतलब है पहले नीचे वाली इसमें एक पट्टी लगाते हैं दोनों कर्व्स के दरमियान। ये पट्टी मैं इधर रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारा जो रीजन है वो ये वाला रीजन है ना, ये सारा ये जो रीजन है इसके अंदर ये पट्टी रखता हूँ। पट्टी नीचे से किस कर्व को टच कर रही है, वाई इज इक्वल टू ज़ीरो को टच कर रही है, क्योंकि जो एक्स एक्सिस है इस पे y की वैल्यू ज़ीरो होती है। तो ये वाली जो लाइन है इसको y इज इक्वल टू ज़ीरो कहेंगे। तो मैं इधर लिखता हूँ कि y इज इक्वल टू ज़ीरो से नीचे से पट्टी टच कर रही है, ऊपर से किसको टच कर रही है, y इज इक्वल टू ए माइनस एक्स को, y इज इक्वल टू ए माइनस एक्स वाली लाइन को टच कर रही है। अगर इस पट्टी को जिधर मर्ज़ी खींच के ले जाएँ, ये इन्हीं दो के दरमियान, कर्वों के दरमियान ही रहेगी। अगर ये इन दो कर्वों के दरमियान से बाहर चली जाती है यानी कि और रीजन स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये वैसे लिख देता हूँ कि अगर इस तरह का रीजन हो जाए, तो देखें पट्टी यहाँ से चलती चलती जब यहाँ पहुँचेगी तो ये अगले रीजन में आ जाएगी, यानी कि ये लाइन और होगी है ना कोई। तो लिहाजा इस कर्व, ये दोनों कर्वों के दरमियान ही रहनी चाहिए ये पट्टी, ठीक है। तो मैं ये फालतू जो है वो रेज़ कर देता हूँ। अगर ये रहती है तो फिर सिंगल इंटेग्रल ही रहता है। तो अगर ये मज़ीद आगे चली जाती है पट्टी दूसरी कर्व के दरमियान, तो ये प्लस एक और इंटेग्रल हम लिख देते हैं, डबल इंटेग्रल। तो ये यानी कि 1 डी वाई डी एक्स, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, एक्स की वैल्यू है 0 से लेकर और a तक, क्योंकि इधर डी एक्स है दूसरे नंबर पर, तो दूसरे नंबर पर हम x की वैल्यू डालेंगे, x इज़ इक्वल टू 0 से लेकर x इज़ इक्वल टू a तक है। अब इसे इंटीग्रेशन कर लेते हैं 0 टू a और 1 की इंटीग्रेशन y, और लिमिट है जी 0 से लेकर a माइनस एक्स तक, डी एक्स इज़ इक्वल टू, तो 0 से लेकर a तक ऊपर वाली लिमिट क्या है a माइनस एक्स, नीचे वाली 0 है उसको छोड़ देते हैं, और डी एक्स इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। a की इंटीग्रेशन होगी a x, माइनस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2,
और इसमें लिमिट भी लगा देते हैं 0 to a। ऊपर वाली लिमिट क्या है, a इसमें रखेंगे तो a स्क्वेयर हो जाएगा माइनस ये a स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2। नीचे वाली लिमिट 0 है उसको छोड़ देते हैं, इसमें 0 रखेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, या -0 लिख दो, कोई मसला नहीं है। तो अब इसको एलसीएम ले लेते हैं, 2a स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 और a स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 इसका जो है वो एरिया आता है। ये हमारा इस क्वेश्चन का पहले पार्ट का आंसर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। इस रीजन को भी हम ड्रा कर लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी पार्ट है ये कहता है कि वाई एक्सिस है, एक स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल टू 2x। फॉर एग्जांपल ये जो स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल टू 2x, ये जो लाइन है ये रीजन से पास होती है, ठीक है। ये कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू 2x कर लेते हैं। एक ये लाइन ड्रा करनी है, दूसरी लाइन है y इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू 4 इधर होती है कहीं, तो y इज इक्वल टू 4 और ये पूरी एक लाइन हम ड्रा कर लेते हैं, ये y इज इक्वल टू 4 वाली लाइन है। उसके बाद क्या कहता है कि हम, अच्छा ये दो चीज़ें थी, ये दो एक्स्ट्रा लाइन थी वो हमने ड्रा कर ली हैं। अब ये कहता है y एक्सिस के साथ y एक्सिस के दरमियान, यानी कि वो जो रीजन होगा वो किन चीज़ों से बना होगा, y एक्सिस से बना होगा, लाइन इससे बना होगा और इस लाइन से बना होगा। इसका मतलब है x एक्सिस के साथ हम ये रीजन ड्रा नहीं करेंगे, बल्कि ये जो रीजन बना है ये हमारा रीजन है, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो अब इसका इस जो है रीजन का एरिया फाइंड करना, तो हम लिखेंगे एरिया इज़ इक्वल टू हमारा जो r है और इधर 1 लिख देते हैं, dx dy लिख देते हैं, ठीक है। अब इसमें लिमिट्स लगा देते हैं, लिमिट्स पहले dx वाली लिमिट लगाते हैं, इधर से पट्टी इसमें रखेंगे x एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल जब पट्टी इसमें रखेंगे तो पहले किसको टच कर रही है, x इज़ इक्वल टू 0 वाली लाइन को टच कर रही है, क्योंकि ये y एक्सिस है, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, तो इसको हम लिखेंगे x इज़ इक्वल टू 0। और दूसरी साइड पे किसको टच कर रही है, अगर इसको x को अलग कर लें, x इज़ इक्वल टू y बाई 2, तो x इज़ इक्वल टू, अगर x dx है ना तो x की शक्ल में लिखना है इसको, x इज़ इक्वल टू y बाई 2, इधर dy लिख देते हैं और ये 1 है। तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, y की वैल्यू है 0 से लेकर 4 तक, 0 से लेकर 4 तक है y की वैल्यूज़, y इज़ इक्वल टू, इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं, 1 की इंटीग्रेशन x है, लिमिट क्या है 0 से y बाई 2 और 0 से 4 है ये, और dy बच जाएगा इज इक्वल टू 0 से 4, ऊपर वाली लिमिट क्या है y बाई 2, नीचे वाली 0 है तो उसको छोड़ देते हैं, dy इज इक्वल टू y स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2, इसकी y की इंटीग्रेशन है और 1 बाई 2 पहले से वो उसको बाय लिख लेते हैं, 0 से 4 और 1 बाई 2 इंटू ऊपर वाली लिमिट 4 है तो 4 का स्क्वेयर 16 बाई 2 माइनस 0, ठीक है। तो 2 2 ज़ार 4, 16 बाई 4, 4 इसका आंसर क्या आएगा 4। तो इस जो कर्व जो यानी कि बी पार्ट में जो रीजन दिया गया है उसका एरिया कितना आया है, 4 यूनिट्स आया है, ठीक है। 4 यूनिट्स साथ लिख दें, हमें नहीं पता वो मीटर में है, किलोमीटर में है, सेंटीमीटर में है, जो यूनिट्स लिख देते हैं कि जो यूनिट्स इधर होंगी ना वो इसमें आ जाएंगी, अगर इधर किलोमीटर है तो किलोमीटर, मीटर है तो मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब यूनिट्स का मतलब ये होता है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सिंपल इन जैसा ही है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड द स्ट्रेट लाइन। ये पैराबोला और स्ट्रेट लाइन के दरमियान जो एरिया आ रहा है उस रीजन का एरिया हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसको ड्रा कर लेते हैं। गिवन कर्व कौन कौन सी हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये दो कर्वें दिए हैं। सबसे पहले इनको ड्रा करते हैं। हमें पता है ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये एक पैराबोला की कर्व है, तो पैराबोला की कर्व इस तरह होती है, जो सिंपल पैराबोला होता है इस तरह का, ठीक है। तो उसकी कर्व ये है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मैं साथ लिख देता हूँ। और ये जो लाइन है इसको ड्रा करने के लिए हम इसमें पॉइंट पुट करेंगे, x की जगह अगर 0 रखें तो y की वैल्यू 3 आती है, y इज इक्वल टू 3 आती है, ठीक है। यानी कि 0 3 ये पॉइंट बनता है 0,3। और अगर इसमें x की जगह 0 रख के चेक किया ना हमने, x y इंटरसेप्ट तो ये आता है। अब इसमें y की जगह अगर 0 रखें, 0 इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो हमारे पास आता है -3/2 इज इक्वल टू x, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग बनता है। तो हम इसको इधर लिख लेते हैं -3/2। तो ये जो लाइन है वो इस तरह पास होती है, ये इस तरह जा रही है ये लाइन। तो इसमें जो रीजन बनता है वो ये वाला रीजन बनता है, ठीक है, क्योंकि बाउंडेड रीजन यही है।
अगर इसमें इधर ये वाला रीजन लेंगे तो ये बाउंड्री नहीं है ऊपर, तो कहाँ तक आप इसको कवर करेंगे, ये तो बाउंड्री नहीं है। नीचे वाला भी बाउंड्री नहीं है, सिर्फ बाउंड्री ये वाला रीजन है जो इन दोनों कर्व्स के दरमियान है, ये वाला। अब देखें ये वाली लिमिट भी हमें नहीं पता और ये वाली लिमिट भी हमें नहीं पता ये कहाँ तक जा रही है, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर ये वाली x की वैल्यू भी मिल जाएगी और ये वाली x की वैल्यू भी मिल जाएगी। इन दोनों को सॉल्व करते हैं हम, देखें सॉल्विंग। ये y की वैल्यू जो उठा के इसमें रखेंगे तो इधर x² इज इक्वल टू 2x प्लस 3 आ जाएगा, x² माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसको फैक्टराइज करते हैं, x² इधर मैं लिखता हूँ माइनस 3x प्लस x, ठीक है, और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेता हूँ, x माइनस 3 और प्लस 1 कॉमन लेता हूँ, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 कॉमन लेता हूँ, x प्लस 1 बचता है अंदर इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 3 आता है, x इज इक्वल टू माइनस 1 आता है। इसका मतलब है यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो क्या है, -1, ठीक है, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 3। तो अब ये हमारे पास लिमिट्स इसकी फाइंड करते हैं आप, क्योंकि हमने एरिया फाइंड करना है तो फिर डबल इंटीग्रल का इस्तेमाल करते हैं। हम लिखेंगे 9 एरिया किसके बराबर होगा, एरिया इज इक्वल टू ये हम लिखेंगे और r लिखेंगे यानी कि डोमेन r है, और इधर 1 लिख देंगे, dx और dy लिख देते हैं। dy भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर हम देखें तो y के लिहाज से अगर करें तो ये ज़्यादा आसान है, क्योंकि y पहले से सेपरेट हुआ हुआ है। अगर x को सेपरेट करेंगे तो फ्रैक्शन में बन जाएंगी, तो पहले y रख लेते हैं, इधर dy रख लेते हैं, ठीक है, dy और dx। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, इसमें लिमिट्स इसकी फाइंड करते हैं, dy dx। पहले dy वाली लिमिट है, यानी कि y के अलांग अगर हम पट्टी रखें इस रीजन के अंदर, इस रीजन के अंदर हम पट्टी रखते हैं y के अलांग, तो ये पट्टी जिधर मर्ज़ी ले जाएं इन दोनों के दरमियान ही रहेगी, यानी इस रीजन के अंदर जिधर मर्ज़ी इसको खींच के ले जाएं वो इन दोनों कर्वों के दरमियान ही रहेगी। तो नीचे से किसको टच कर रही है, ये y इज़ इक्वल टू x² को टच कर रही है, इस कर्व को टच कर रही है। ऊपर से किस कर्व को टच कर रही है, इस लाइन को, जो कि ये है। तो इसकी लिमिट लिखते हैं, y इज़ इक्वल टू x² नीचे से टच कर रही है और y इज़ इक्वल टू हमारे पास आता है 2x प्लस 3 ऊपर से। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, x की वैल्यू -1 से लेकर 3 तक है, जो इस रीजन के साथ आ रही हैं, ठीक है। इस रीजन यहाँ से यहाँ तक है, रीजन आगे तो नहीं है ना। हमने ये वाली वैल्यू नहीं डालनी, ये वाली डालनी है, ठीक है, ये वाली और ये वाली, क्योंकि यहाँ से x की वैल्यू स्टार्ट हो रही हैं और यहाँ तक x की वैल्यू ख़त्म हो रही हैं, वो वाली वैल्यू डाली हैं हमने। -1 से लेकर 3 तक इसकी x की वैल्यू है, -1 से लेकर x इज़ इक्वल टू 3 तक, इज़ इक्वल टू -1 से लेकर 3 तक इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, ये y होगा, और इसकी लिमिट क्या है, x² से लेकर 2x प्लस 3 तक dx बार मैं लिख देता हूँ, इज़ इक्वल टू -1 से लेकर 3 तक इसकी इसमें पुट करेंगे तो 2x प्लस 3 माइनस नीचे वाली लिमिट पुट करेंगे x² आ जाएगा। इसको बंद कर देते हैं, मज़ीद इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं। 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी, 2x² डिवाइड बाई 2 प्लस 3 की इंटीग्रेशन 3x माइनस इसकी पावर लगाएंगे x की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, और लिमिट क्या है, -1 से लेकर 3 तक लिमिट्स लगा देते हैं। ये 2 से कट गया, ऊपर वाली लिमिट लगाएंगे 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 ज़ा 9 माइनस 3 का क्यूब लें तो 27 डिवाइडेड बाई 3, ऊपर वाली लिमिट लग गई है। अब नीचे वाले लगाते हैं, माइनस लिखते हैं, नीचे वाले x² तो +1 ही बचेगा, ठीक है, और 3 इसमें रखेंगे क्योंकि माइनस ये वाली लिमिट लगाएंगे, इधर माइनस लिखना है ना, 3 × -1, फिर माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि नीचे वाले लिमिट्स के साथ माइनस लगाते हैं ना, तो माइनस प्लस फिर ये वाले -1 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3, 9 9 18, और ये कितना हो गया 3 टू माइनस प्लस। फिर मज़ीद इसको हल करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 32 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखें, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई x² इज इक्वल टू 4y एंड 8y इज इक्वल टू x² प्लस 16। ये तो है पैराबोला की इक्वेशन। अब ये किसकी इक्वेशन है, ये भी पैराबोला की इक्वेशन है। अगर इधर में y² भी आ जाता तो ये सर्कल की इक्वेशन बन जाती, लेकिन इसमें सिर्फ x² लिखा हुआ है, y² नहीं लिखा हुआ। तो जिसमें x² और एक सिंगल पावर वाली होती है, एक स्क्वायर वाली होती है, तो वो पैराबोला की इक्वेशन ही होती है। तो ये भी देखें,
एक सिंगल पावर वाली है, एक स्क्वायर वाली है। चाहे y का स्क्वायर हो, x वाली सिंगल हो, या x का स्क्वायर हो, y वाली सिंगल हो, तो पैराबोला ही होता है, ठीक है। अगर दोनों का स्क्वायर हो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर तो फिर वो सर्कल बन जाता है। तो इन दोनों कर्व को हम ड्रा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसका सोल्यूशन है, और इन दोनों कर्व्स को हम ड्रा करते हैं। अब ये जो है लिखा हुआ x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये क्या दिखा हुआ था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसका ग्राफ हमने इस तरह बनाया था। तो ये अगर इसको भी y को अलहदा करें तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 होता है, तो इसका भी ग्राफ थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा, होगा उसी तरह, ठीक है। तो इसको हम ड्रा करते हैं। ये ग्राफ है जी y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 का ग्राफ है। और जो दूसरा है ये जो 8y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16, ये थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऊपर थोड़ा सा शिफ्ट करा दो, थोड़ा सा और ये चौड़ा बना दो और ऊपर कर लो इसको थोड़ा सा, ये ठीक है। दोनों पैरालल जो पैराबोलास हैं हमने बना लिए। 8y इज़ इक्वल टू 8y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16। ये रीजन जो है इसका हमने एरिया फाइंड करना है। अब गौर से देखें तो ये वाले जो 2 पॉइंट हैं, ये पॉइंट हमें नहीं पता कि इसमें x की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो इनको पहले सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन कर्व्स आर, ये हमारे पास गिवन कर्व है, हम लिखेंगे सॉल्विंग बोथ, ठीक है, बोथ कर्व्स, दोनों को हम सॉल्व करते हैं। ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y लिखा हुआ है, तो हमें तो x की वैल्यूज़ चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो हम y की वैल्यूज़ उठा के हमने इसमें पुट कर देते हैं। यानी कि y की वैल्यू यहाँ से क्या आती है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4, तो इसकी उठा के इसमें पुट कर देते हैं। 8 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16। ये इससे काट के 2 हो गया, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसको फिर उधर ले जाते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 16, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 आएगा। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 4 इसका आंसर आएगा। इसका मतलब है ये माइनस 4 से स्टार्ट हो रही है एक्स की वैल्यूज़, और कहाँ तक जा रही हैं, एक्स इज इक्वल टू प्लस 4 तक जा रही हैं, ठीक है, एक्स की वैल्यूज़। तो ये एक्स की वैल्यूज़ हमारे पास मिल चुकी हैं। तो अब हम इसका जो हम फाइंड करते हैं। अब y की वैल्यू तो हमें नहीं पता कि कितनी है। y ये जो ऊपर वाली चीज़ है, ये जो ऊपर वाली चीज़ है, ये जो कर्व है, इसमें अगर x की जगह 0 पुट करें तो ये y की वैल्यू मिल जाती है। x की जगह अगर 0 पुट करें तो 8y इज़ इक्वल टू 16 आता है। y इज़ इक्वल टू 8 बाई 16 बाई 8, तो 8 2 ज़ा 6, तो ये y की वैल्यू आती है 2, ठीक है। y की भी तो चाहिए ना, x की चाहिए तो y की भी चाहिए, तो यहाँ पे तो 0 0 होता है, तो ये तो हमें पता है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। एरिया हम लिखते हैं, एरिया इज़ इक्वल टू किसके बराबर है, ये जो रीजन है r, ये वाला जो रीजन है इसको r लिख लेते हैं 1 इंटू डी। हम देखते हैं आसान किससे होगा, अगर y से आसान होगा, क्योंकि y को अलहदा करना ज़्यादा इजी है, x को अलहदा करना थोड़ा अंडर रूट वाली चीज़ें बन जाएंगी। तो हम y पहले रख लेते हैं, डी वाई डी एक्स, ठीक है, इज़ इक्वल टू पहले डी वाई डी एक्स। तो y वाली पट्टी हम इधर बनाते हैं, इसके अंदर, इस रीजन के अंदर एक पट्टी बनाते हैं, ठीक है। नीचे से किस कर्व को टच कर रही है, नीचे से ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 को टच कर रही है, तो इधर लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ऊपर से किसको टच कर रही है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 डिवाइडेड बाई 8 को, यानी कि सिंप्लीफाई करके एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 प्लस 2 को, इस कर्व को टच कर रही है ऊपर वाली साइड से। तो ये लिख देते हैं एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 प्लस 2, और इधर मैं y भी लिख देता हूँ। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, x की वैल्यू -4 से लेकर +4 तक, -4 से लेकर +4 तक। इसको हल कर लेते हैं आगे मज़ीद। 1 की इंटीग्रेशन y होती है, लिमिट क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 4 से लेकर एक्स स्क्वायर बाई 8 प्लस 2 तक, और -4 से लेकर +4 तक, डी एक्स लिख देता हूँ साथ। ऊपर वाली लिमिट लगाते हैं एक्स स्क्वायर बाई 8 प्लस 2, नीचे वाली लिमिट क्या है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, और बाहर इंटीग्रेशन क्या है, -4 से लेकर 4 तक, साथ में डी एक्स भी आ जाएगा। इन दोनों को एलसीएम ले लेते हैं साइड पे। एक्स स्क्वायर बाई 8 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, एलसीएम क्या आएगा 8, और एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर आएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 8 आ जाएगा। तो इसको सिंगल लिख देते हैं ना, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 8 इसकी जगह लिख लेते हैं, माइनस को इधर मैंने लिख दिया,
माइनस वाला, तो डी एक्स और -4 से लेकर 4 तक इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। 2x माइनस 1/8 को साइड पे लिख लेते हैं। एक्स स्क्वेयर की इंटीग्रेशन क्या होगी, x³ डिवाइडेड बाई 3, और लिमिट क्या है -4 से +4, ऊपर वाली लिमिट्स लगाते हैं तो 2 × 4 -1/8 4 का क्यूब हो जाएगा, 4 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3, ऊपर वाली लिमिट लग गई है। अब माइनस लिखते हैं, नीचे वाली लिमिट लगाते हैं 2 × ये वाली नीचे वाली लिमिट है -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/8 और -4 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो 4 2 ज़ार 8 माइनस 1/8 को हम काट देते हैं, इधर आएगा 4 का क्यूब 64 होता है, तो 8 को 64 से काट देंगे, 8 ही बचेगा 8/3, माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ार 8, और ये भी उसी तरह आएगा, माइनस आएगा ऊपर, इधर ऊपर -64 आएगा, तो माइनस को हम बाय लिख लेते हैं, -8/3 लिख देते हैं। तो इन दोनों को एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा -16/3। तो मज़ीद सॉल्व करेंगे, 8 3 ज़ार 24 -16 डिवाइडेड बाई 3। सॉरी, यहाँ से एक मिस्टेक हुई है, ये भी तो है ना साथ, माइनस माइनस प्लस 8 भी तो है ना साथ, तो 8 इसके साथ जब प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं रेज कर देता हूँ, ये 16 हो जाएगा, 8 और 8 16, ठीक है। 16 3 ज़ार 48 -16 डिवाइडेड बाई 3, तो इसका आंसर आएगा 32/3।